नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कम से कम कोरोना का पहला टीका तो ज़रूर ही लगवा लिया होगा। आज मैं कुछ उत्तर प्रदेश में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उससे संबंधित आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। विगत काफ़ी समय से मतलब आप देख रहे होंगे कि सारी पार्टियां जो है अपनी कमर कस चुकी हैं उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के लिए, और अपने अपने ढंग से सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अब आप इस बीच में आप देख रहे होंगे कि सारी पार्टियां ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई हैं। हर पार्टी, लगभग जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं भाजपा के अलावा, सारी की सारी ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है उनको उनके खिलाफ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कुछ ज़्यादा ही लगी हुई हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? विगत 4 साढ़े 4 वर्षों में योगी जी ने शुरुआत से ही ये प्रण कर रखा था कि अपराध को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाएगा, और वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे भी। अपराधी किसी भी जात का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सबसे पहले तो अपराधी ही होता है। ये बात अलग है कि उसके ऊपर उसका जो सरनेम होता है वो उसकी जाति को दोहराता है, बताता है, और वही सरनेम उसके धर्म को भी बताता है। तो कई सारे ब्राह्मण जो अपराधी थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और भागने के प्रयास में जो है वो गोली लगी और वो मारे गए। इनकाउंटर हुआ, मारे गए। काफ़ी इसमें जो है कुछ मुस्लिम अपराधी भी मारे गए, ज़्यादा संख्या मुस्लिम अपराधियों की थी। अब इसमें क्षत्रिय अपराधी भी पकड़े गए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर संख्या की बात की जाए तो ब्राह्मण अपराधियों की संख्या ज़्यादा थी। इसको तमाम लोगों ने एक दूसरा ही राजनीतिक रंग दे दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी है। अब ये काफ़ी लंबे समय से इसको खींचा जा रहा है, तो अब चुनाव चूँकि सामने आ गया है तो इसको थोड़ा रंग देना पड़ेगा। और सब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ब्राह्मण जो है, चूँकि 13% जो वोट है ब्राह्मणों का, उसके पीछे सभी लगे पड़े हुए हैं। 2000 अब आते हैं पार्टियों के बारे में बात करते हैं कि मतलब किस किस तरह का जतन सारी पार्टियां कर रही हैं। बसपा को देख लीजिए। बसपा 2007 में ब्राह्मणों के बल पे उसने सरकार बनाया था, और आज जो है फिर अपने खोए हुए जनाधार को वापस एकत्र करने के लिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में किसी तरह से वो मतलब वो भी समझ लीजिए कि अखिलेश जी के साथ गठबंधन करने के चक्कर में वापस उसका बसपा के अंदर थोड़ी सी जान आ गई, अन्यथा वो तो समाप्ति हो रही थी। तो फिर से अपनी व्यापकता को वापस पाने के लिए बसपा ब्राह्मण का एक महासम्मेलन करने वाली है, ब्राह्मणों का महासम्मेलन करने वाली है, और वो वापस ब्राह्मणों के बलबूते वो कह रही है कि 23% जो है शेड्यूल कास्ट और 13% ब्राह्मणों का अगर हमें सहयोग मिल गया तो हम वापस अपनी सत्ता में आएंगे और सबका कल्याण करेंगे, सभी जातियों को एक साथ लेके चलेंगे, उनका सभी का भरोसा जीतेंगे, सभी का कल्याण करेंगे। इसके अलावा सपा जो है वो भी बसपा की राह पे चलते हुए वो एक प्रबुद्ध महासम्मेलन करने वाली है, जो कि उसकी शुरुआत वो बलिया से करेगी, और जिसकी अध्यक्षता श्री माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा अध्यक्ष ही हैं, और एक और उनके काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी पांडे जी करके ही हैं। तो वो दोनों लोग उस प्रबुद्ध महासम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उसको आगे से लीड करेंगे आगे। और वो शुरुआत होगा बलिया से। ये तकरीबन 23 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू होगा वहाँ से। तो उनको भी भरोसा है कि हम ब्राह्मणों को अगर साथ ले आएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। अब आप देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें देखिए। यही बसपा है जो तिरक तराजू और तलवार कह के, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देती थी, लेकिन अब सत्ता से बाहर हैं तो क्या क्या ना करना पड़े, उन्हीं ब्राह्मणों को अपने तरफ खींचना चाह रही है। यही सपा है। इनमें तमाम ऐसे नेता थे, सपा के ही नेता, जिन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम ब्राह्मणों को सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया था। ब्राह्मणों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था, तमाम संतों के ऊपर, और ये बाद में माननीय अखिलेश जी
उन्हीं ब्राह्मणों के बीच में भी कुछ दिन पहले जाके उनसे क्षमा याचना की थी, गलती अपनी माफ़ी मांगी थी। तो समय क्या क्या ना करा दे, और सत्ता से दूर रहना, जिन्होंने सत्ता का सुख भोग लिया हो उनको वापस सत्ता से जब दूर होना पड़ता है तो उनको पता होता है कि क्या कष्ट होता है। तो समय उनसे बहुत कुछ करवा रहा। अच्छा, अब तीसरी पार्टी है कांग्रेस, जो कि प्रदेश में तो मतलब है तो उनका काडर, लेकिन वो पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है और गर्त में ही जा चुका है। लेकिन फिर भी वो भी अपना ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे ऐसा लगता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चुनाव से कुछ समय पहले एक आध 2 महीने के अंदर जो अजय सिंह लल्लू जी हैं, जो इस समय उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के, तो उनको शायद अपनी गद्दी गंवानी पड़े। उनके जगह पे किसी ब्राह्मण को ही जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा कांग्रेस में, ये पक्का है, 100% है। ऐसा मेरा आकलन है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये लगता है कि ऐसा करेंगे ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए। दूसरा ये है कि वैसे तो कांग्रेस समर्थित जो लुटियन जोन हैं या तमाम तथाकथित जो लिबरांडू लोग हैं, वो तो वैसे ब्राह्मणिकल सोसाइटी और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की कह के तमाम तरह से यदा कदा हमेशा जब देखे तब गालियाँ ही बकते रहते हैं ब्राह्मणों के लिए। लेकिन वक्त पड़ने पे वो लोग भी अपने जनेऊ के ऊपर कोट पहन लेंगे, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, माफ़ करिएगा, और अपना गोत्र भी बताते फिरेंगे। तो ये तो ब्राह्मणों को ही देखना है कि ब्राह्मणों का हित किसके साथ जाने में। अगर मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ तो मैं एक जात विशेष तो है ही ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों ने सदैव से लोगों को लीड किया है, सदैव जो है अपने परोपकार से, अपने संस्कारों से और अपने ज्ञान से मानव मात्र का कल्याण ही किया है। ये बात अलग है कि अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मणों को सोचना है कि तत्काल के मुनाफे के लिए वो दूर का नुकसान करना चाहते हैं या वापस अपने पुराने उसमें चले जाना चाहते हैं जहाँ पे वही सब गालियाँ उनको मिलती थी। तो आप स्वयं प्रबुद्ध हैं, ब्राह्मण स्वयं प्रबुद्ध हैं, और ब्राह्मण को ये खुद समझना चाहिए कि वो किसके तरफ जाए। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप प्रदेश के अंदर तमाम तरह के हाउस बनते हुए देखना चाहते हैं, चकाचौंध वाले, भैंस चोरी हो जाने पे तमाम अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों का भैंस खोजने का अभियान होते देखना चाहते हैं, या भव्य राम मंदिर को ये तो पहला ऑप्शन हो गया, या भव्य राम मंदिर को बनते हुए देखना चाहते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा की सब्सिडी लेते हुए देखना चाहते हैं, अखंड भारत के निर्माण होते हुए देखना चाहते हैं। ये सब आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है। तो जो पार्टी आपको इन दोनों में से जो आपके हित में जो आपको लगता है वो आपको देती हो, जो भी पार्टियां, आपको उसके साथ जाना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन कुछ एक लोगों को दिक्कत होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार वो आपके जात की विरोधी है या आपके समाज की विरोधी है। नहीं, एक आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए। आपको अच्छे से पता है कि आपको किसे वोट करना है, किसे वोट करने से आपका कल्याण होगा, किसके वोट करने से आप भगवान राम के दर्शन सही ढंग से कर पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सही ढंग से कर पाएंगे, अपने मंत्रोच्चार, अपने पूजा को सही ढंग से होता हुआ देख सकते हैं। या आपको, या ऐसा ना हो कि कहीं पे पूजा बंद करवा दी जा रही हो, रोड पे चल रही है आपकी यात्रा को रुकवा दिया जा रहा हो, दुर्गा पूजा करने के लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा हो। इसके तमाम सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसे वोट करना है। आप स्वयं प्रबुद्ध हैं, आप अच्छे से जानते हैं। खैर, अब ये तो सारी बातें हमने पॉलिटिकल बातें ये सब कर ली, लेकिन मैं आपसे हर बार जब मिलता हूँ तो मैं बेसिकली फर्जी सेकुलरिज्म के ऊपर ही बोलता हूँ। और फर्जी सेकुलरिज्म आप जानते ही हैं। तो इस बार मैं कुछ नए तथ्यों के साथ आया हूँ और आशा करता हूँ कि वो बिल्कुल सटीक है और आपको
बिल्कुल सच के आसपास या बिल्कुल सच ही लगेगा वो। तो देखिए उसमें से बड़ी सारी चीज़ों, दो तीन चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना चाहता हूँ फ़िलहाल, आप देख लीजिए। सबसे पहले कि आप देखेंगे कि हम भोलेनाथ के ऊपर हम जब उनका दुग्धाभिषेक करते हैं तो हम जब उनके ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो बड़े सारे जो लिब्रांडू हैं, बड़े सारे जो तथाकथित फेमिनिस्ट हैं और इस दुनिया के जो सबसे ज़्यादा सेकुलरिस्ट हैं, उनका एक ही बात कहना होता है, ये तो इतना सारा दूध बहा रहे हैं, किसी गरीब को दे देते कितना अच्छा होता। लेकिन मतलब हमें उस चीज़ के लिए दूध बहने पे लानत भेजी जाती है, और यहाँ पे 2-4 दिन पहले अरबों लीटर खून बह गया होगा, लेकिन उसकी मुबारकबाद दी गई होगी। ये है सेकुलरिज्म। दूसरा आप देख लीजिए कि हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है। इस बार कोरोना है पिछले 1-1.5 साल से। ये सब मेरा भी मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और कांवड़ यात्रा ईश्वर भी नहीं चाहेंगे कि अपने प्राणों को बलि वेदी पे रख के आप उनके निमित्त कोई यात्रा करें। लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए कि हिंदू तीर्थयात्री को हरिद्वार से गंगा जल भरने से रोकने के लिए ज़बरदस्त सुरक्षा बल लगा दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा जारी रखने के फैसले को हटा दिया और बैन कर दिया और पाबंदी लगा कि नहीं, कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन केरला सरकार की याचिका, जो कि इस बेस पे थी, इस आधार पे थी कि बकरीद पे जो है छूट दी जाए 3 दिनों की, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो बकरीद के लिए 3 दिन की छुट्टी मिल गई, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए जल भरने के लिए 1 दिन, 1 घंटा, 2 दिन, 3 दिन जो भी रहा होगा वो नहीं मिली। इसे कहते हैं फर्जी सेकुलरिज्म। खालिस्तानियों, जहाँ खालिस्तानी इसी साल 26 जनवरी को उन्होंने उधम मचाया था किसान आंदोलन के नाम पर, और वो लाल किले पे फहर रहे तिरंगे झंडे को उन्होंने उतार के एक अपना ही झंडा लगा दिया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उनकी धरपकड़, कोई पिटाई नहीं हुई। लेकिन वहीं कांवड़ यात्रियों के ऊपर बल प्रयोग हो जाता है। इसे कहते हैं फर्जी सेकुलरिज्म। तो ऐसे बड़े सारे उदाहरण मिलते रहेंगे आपको। आशा करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को जो है एंजॉय किया होगा, और शायद मेरी इन बातों को आपने सहज महसूस भी किया होगा, क्योंकि ये सारी मेरी जो बातें हैं बड़ी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे रोज़ 2-4 होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कोई मैं बहुत ही सुपर स्पेशल बात कर रहा हूँ। ये रोज़ आपके जहन में ये सब बातें होंगी और आप जानते भी होंगे। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप जो फैसला करें वो देश हित में रह के फैसला करें, अपने समाज के हित को रख के फैसला करें, ठीक है। और ब्राह्मण ने हमेशा से सही का चुनाव किया है, इस बार भी सही चुनाव करिए। पिछली बार आपने सही चुनाव किया था, देखिए किस तरह से सरकार आई, किस तरह से माफियाओं के ऊपर सरकार काबिज हुई, और हमारे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका भव्य मंदिर बन रहा है। इस बार आपको किसे देना है ये आप स्वयं सोचें और स्वयं वोट करें। और हाँ, 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखिए, कोरोना से बहुत ज़्यादा सावधान होकर रहिए, 6 फुट की दूरी बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है सुरक्षित रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।